दोस्तों, क्या आप जानते हैं महाभारत के समय टेस्ट ट्यूब बेबीज भी हुआ करते थे। पर कैसे? उस समय उन्हें इतनी एडवांस टेक्नोलॉजी का नॉलेज कैसे मिला? चलो तो आज उसी के बारे में बात करते हैं। तो तैयार हो जाओ, ये है फैक्ट स्टार, जहां आपको मिलेंगे मजेदार फैक्ट्स लगातार। महाभारत ये एंशिएंट इंडिया में लिखे गए 2 मेजर एपिक्स में से एक है, जहां उसमें सबसे फेमस कुरुक्षेत्र वॉर के बारे में बताया गया है। इस कुरुक्षेत्र वॉर में ऐसे ऐसे वेपन्स यूज किए गए थे जो कि बहुत ज्यादा पावरफुल थे। रामायण और महाभारत जैसे एंशिएंट राइटिंग्स ने हमें दुनिया की असली नॉलेज दी है। उन किताबों में कुछ ऐसी सीख बताई गई है जिससे आज भी लोग बहुत इंस्पायर होते हैं। आज जो टेक्नोलॉजी हम यूज कर रहे हैं उसका उल्लेख भी पहले ही उन किताबों में किया गया था। जी हाँ, अगर हम गौर से देखें तो हमें समझ आ जाएगा कि उस समय के वेपन्स में एडवांस साइंस छुपा हुआ था। जी हाँ, अगर आपको याद है उस समय देवी देवताएं अस्त्र और धनुष यूज किया करते थे। तो बेसिकली ये जो अस्त्र होते थे वो मिसाइल की तरह फंक्शन करते थे। ये अस्त्र बहुत ही डेंजरस रेस एमिट करते थे क्योंकि उसमें एक्सेप्शनल पावर्स मौजूद होते थे। कुछ अस्त्र तो जिसने उसे लॉन्च किया है उसके पास फिर से वापस आते थे, जैसे कि भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। आप यकीन नहीं करोगे, लेकिन वो वेपन्स आज हमारे पास जो न्यूक्लियर वेपन्स है उसमें यूज किए गए सिमिलर टेक्नोलॉजी से बनाए गए थे और इसीलिए वो इतने शक्तिशाली थे। और जैसे हम आज लॉगिन और पासवर्ड्स यूज करते हैं, उसी तरह उस जमाने में मंत्रास के थ्रू वो वेपन्स एक्सेस किए जाते थे। वैसे ही आज जैसे हम लाइव टेलीकास्ट कर सकते हैं, उसी तरह हजारों साल पहले भी ये लाइव टेलीकास्ट हुआ करते थे। जी हाँ, जब कुरुक्षेत्र का वॉर चल रहा था तब धृतराष्ट्र, जो कि ब्लाइंड था, उसे बैटलफील्ड में क्या चल रहा है वो जानना था। तो भगवान श्री कृष्ण जी ने संजय को दिव्य दृष्टि का तोहफा दिया था, जिससे कि वो कुरुक्षेत्र का लाइव टेलीकास्ट देखकर धृतराष्ट्र को सब कुछ सुना सके। और आज यही दिव्य दृष्टि हमारे पास मॉडर्न टीवी के रूप में मौजूद है। क्यों, है ना बढ़िया? ये तो हो गई एग्जिस्टिंग टेक्नोलॉजी की बात। उस समय और एक टेक्नोलॉजी थी जो कि आज तक हमें भी इंट्रोड्यूस नहीं हुई है। जी हाँ, क्या आप जानते हैं कौरवास को जन्म देते वक्त एक सिंगल एम्ब्रियो को 100 पार्ट्स में स्प्लिट करके हर एक पार्ट को सेपरेट कंटेनर में ग्रो किया गया था। यानी उन्हें टेस्ट ट्यूब बेबीज और एम्ब्रियो स्प्लिटिंग की टेक्नोलॉजी तो पता ही थी, पर वो ये भी जानते थे कि ह्यूमन फीटस को ह्यूमन बॉडी के बाहर कैसे ग्रो करते हैं। इतना ही नहीं, हिंदुइज्म में बहुत सारे ओल्ड राइटिंग्स हैं, जैसे कि वेदास, जिसमें विमान शास्त्र और वैदिक सूत्रास के बारे में बताया गया है, जो कि आज के साइंस ऑफ एरोडायनामिक्स और मैकेनिक्स से रिलेट करते हैं। सच में महाभारत और वेदास ने मॉडर्न जनरेशन के साइंटिस्ट को बहुत इन्फ्लुएंस किया है, ताकि वो मानव जाति के लिए एडवांस्ड और फ्यूचरिस्टिक टेक्नोलॉजीज बना सके।